नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है भैया, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर, जो कि हमारा है संख्या पद्धत यानी कि नंबर सिस्टम। तो हमें इस नंबर सिस्टम में कुछ यूनिट पढ़ना होता है, जिसमें से हम लोग भैया 2 यूनिट जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस क्लास में भैया पढ़ेंगे तीसरा यूनिट, जो कि हमारा है किसी भी अंक का अजातिमान एवं स्थानीय मान कैसे निकाल जाता है, यानी कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कैसे निकाल जाता है। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं भैया जाति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जाति मान है भैया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, इसे हम लोग भैया इंग्लिश में बोल देंगे फेस वैल्यू, ठीक है। और यह जो स्थानीय मान आपको दिख रहा है, इसे भैया इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर कि भैया जाति मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भैया जाति मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर है पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भैया कि कैसे भैया किसी भी अंक का जाति मान निकाल जाता है, फिर उसको जानेंगे कैसे किसी अंक का स्थानीय मान निकाल जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते भैया किसी भी अंक का कैसे जाति मान निकाल जाता है। क्या? किसी भी अंक का कैसे जाति मान निकाल जाता है। तो देखिए, हम आपको एक बात बता दें, किसी भी अंक का अगर हमसे जाति मान पूछा जाए, तो उस अंक का जो जाति मान होगा वही अंक होगा जिस अंक का जाति मान पूछा गया है। बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अंक का अगर हमें जाति मान पूछा जाए, तो उस अंक का जाति मान वही अंक होगा जिस अंक का जाति मान पूछा गया है। सपोज दैट एग्जाम्पल को मैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देंगे, जैसे यहाँ पर दिएगा भैया 728। क्या दे दिएगा? 728 संख्या दे दिया गया है। अब इसमें से किसी एक अंक का भैया जाति मान पूछ ले, तो कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे। सपोज दैट 2 का हमें जाति मान बताना है, इस 2 वाले अंक का हमें जाति मान बताना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमें पता भैया जाति मान उसे कहते हैं जिस अंक का जाति मान पूछा गया, उस अंक का जाति मान वही अंक होता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का हमसे जाति मान पूछा गया तो क्या करेंगे? हमें पता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया वही अंक इसका जाति मान हो जाएगा। तो देखिए, 2 का जाति मान क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें 728 में भैया अगर हमें 7 का जाति मान पूछ ले, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 7 का जाति मान 7 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी अंक का भैया जाति मान पूछा गया तो वही अंक हो जाता है उसका जाति मान। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। किसी भी अंक का कुछ नहीं करेंगे, कोई मैटर नहीं भैया। जाति मान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर किसी भी अंक का जाति मान पूछा गया है तो कुछ नहीं करेंगे, उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8 के जाति मान पूछ ले, कुछ नहीं करेंगे, 8 का जाति मान 8 ही हो जाएगा। यहाँ तक पूरा बात एकदम अच्छे से क्लियर कि भाई जाति मान किसे कहते हैं। एकदम अच्छे से बात क्लियर ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल को मैं समझने की कोशिश करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सपोज दैट भैया यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या लिख दिया गया है। अब इसमें से किसी अंक का जाति मान पूछ ले तो कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे। सपोज दैट इसमें पूछ लिया 5 का भी जाति मान बताइए। क्या बताइए? 5 का जाति मान बताइए। तो हम लोग कैसे 5 का जाति मान बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे। है पता, जाति मान जो होता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया है उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है। जैसे यहाँ पर 5 का जाति मान पूछा गया है तो 5 का जाति मान यही 5 इसका जाति मान हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यानी कि भैया फेस वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि फेस वैल्यू हो जाएगा इसका 5 का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमसे भैया इसमें 8 का जाति मान पूछ ले, यानी कि फेस वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे? 8 का भैया फेस वैल्यू वही 8 ही हो जाएगा। वैसे ही भैया यहाँ पर 9 का फेस वैल्यू पूछ ले, क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। वैसे ही 4 का फेस वैल्यू पूछ ले तो 4 ही हो जाएगा। वैसे ही 7 का फेस वैल्यू पूछ ले तो 7 ही हो जाएगा। ऐसे ही जिस अंक का भैया फेस वैल्यू पूछा गया है तो वही अंक उसका फेस वैल्यू हो जाता है। यहाँ तक एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एग्जाम्पल के मदद से और देखते हैं किस तरह से पूछता है, इसे रीच करते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे भैया कैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए भैया यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पर देखिए इतना बड़ा भैया संख्या दिया गया है। अगर हमसे पूछा जाए भैया इसमें सभी अंकों का जाति मान बताइए। क्या बताइए? सभी अंकों का भैया जाति मान बताइए। कुछ नहीं करेंगे, जाति मान निकालना है। तो हमें पता है जाति मान जो होता है
किसी भी अंक का भैया जाति मान पूछा गया है उसका जाति मान वही अंक हो जाता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया है। जैसे यहाँ पर सभी अंकों का पूछा गया है तो सभी अंकों का जाति मान वही सभी अंक हो जाएगा। 9 का जाति मान 9 हो जाएगा, 2 का जाति मान 2 हो जाएगा, 6 का जाति मान 6 हो जाएगा, फिर उसके 4 का जाति मान 4 ही हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 का जाति मान 8 ही हो जाएगा। यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। ठीक है, इससे आप लोग हिंदी में जाति मान बोलते हैं और इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया जाति मान हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी अंक का अगर हमसे जाति मान पूछा गया है तो हमें पता है जिस अंक का जाति मान पूछा गया है उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर इतना पूरे अंकों का जाति मान पूछा गया था तो पूरे अंकों का जाति मान पूरे अंकों का जाति मान ही हो जाएगा। जैसे 9 का जाति मान 9 ही हो जाएगा, 2 का जाति मान 2 ही हो जाएगा, 6 का जाति मान 6 हो जाएगा, 4 का जाति मान 4 हो जाएगा, 8 का जाति मान 8 हो जाएगा। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट के लिए 2 और एग्जाम्पल से मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद देरी ना करते हुए अपने अगले टॉपिक को चलेंगे जो कि हमारा भैया स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह बहुत ही कठिन नहीं होता है जाति मान स्थानीय मान। इसको आप अगर कठिन मानेंगे तो कठिन हो ही जाएगा। देखिए जैसे हमने मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिया, कोई यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया 8 4 6 9 5 7 3, इतना बड़ा कोई संख्या दे दिया है। अब हमसे अगर कहीं पर पूछ लीजिए भैया कि भाई इन सभी संख्याओं में जितने भी अंक हैं सभी अंकों का भैया जाति मान बता दीजिए, तो क्या आप लोग अब डरेंगे इतनी बड़ी संख्या को देखकर? कुछ नहीं भैया डरने की बात है। पता है जिस भी इस सभी अंकों का जाति मान बताना है, इस सभी अंकों का जाति मान क्या हो जाएगा, यही सभी अंक हो जाएंगे। जैसे 3 का जाति मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का जाति मान क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, फिर उसका 8 का जाति मान क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। देखा आपने कितना आसानी तरीके से, क्या कितना आसानी तरीके से भैया हमने सभी अंकों का जो है फेस वैल्यू यानी कि जाति मान हमने निकाल दिया। ठीक है, सभी अंकों का जो है हमने फेस वैल्यू यानी कि जाति मान कितना आसानी से निकाल दिया। यहाँ तक पूरा बहुत क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कैसे हम लोग भैया किसी भी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो हमारा भैया फेस वैल्यू हम लोग का है। इसे इरेज करते हैं सबसे पहले। देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है, तीसरा एग्जाम्पल क्या देगा, मान लीजिए यहाँ पर 8 4 6 2 7 9 4 6, यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया है। अगर हमसे इन संख्याओं में जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी का जाति मान पूछे तो क्या हम लोग डरेंगे? तो नहीं भैया, डरने की कोई बात नहीं है। या किसी एक का जाति मान पूछे तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग बता सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। अगर हमसे भैया 2 का जाति मान पूछ ले तो हम लोग बता सकते हैं 2 ही होगा, 6 का जाति मान पूछ ले 6 ही होगा, 7 का जाति मान पूछ ले 7 ही होगा, 8 का जाति मान पूछ ले 8 ही होगा। अगर हमसे सभी अंकों का भी जाति मान पूछ ले तब भी हम बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सभी अंकों का जाति मान क्या हो जाएगा, सभी अंक ही हो जाएंगे। जैसे 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 2 का जाति मान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 का जाति मान क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, फिर उसका 8 का जाति मान भैया क्या हो जाएगा, तो 8 ही हो जाएगा। यानी कि इन सभी संख्या में जितने भी अंक हैं उनका जाति मान वही सभी अंक हो जाएंगे, यानी कि फेस वैल्यू ये सब हो जाएंगे। ठीक है, यह तो बात क्लियर कि भैया कैसे हम लोग जाति मान निकालते हैं। मामूली से बात याद रखिएगा, जिस भी अंक का जाति मान पूछा गया है उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है। जैसे यहाँ पर 6 का जाति मान पूछा गया है तो 6 हो जाएगा, 7 का जाति मान पूछा गया है 7 ही हो जाएगा, 9 का जाति मान पूछा गया है 9 ही हो जाएगा। ऐसे हम लोग जाति मान निकालते हैं। अब हम चलते भैया अगले टॉपिक और जो हमारा है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए, तो देखिए अब देखिए हम लोग कैसे फेस वैल्यू निकालते हैं, सॉरी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे हम लोग देखेंगे, स्थानीय मान निकाल जाता है। स्थानीय मान कैसे निकाल जाता है, तो देखिए भैया कहीं पर भी किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो
तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दे दी गया है 842, इतना बड़ा कोई संख्या दे दी गया है। अगर हमने इसमें पूछा जाए भैया 2 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग कर लेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 किस स्थान पर है। क्या 2 जो है वो किस स्थान पे है? तो हमें दिख रहा है 2 जो है भैया वह इकाई के स्थान पे है। क्या है? 2 जो है इकाई के स्थान पे है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 में हम लोग क्या करेंगे? इकाई का मतलब क्या होता है? 1। तो 2 में भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। बात यहाँ तक क्लियर? 2 का स्थानीय मान पूछा गया यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 2 किस स्थान पे सबसे पहले देखेंगे? तो 2 भैया जो है इकाई के स्थान पे है। तो इकाई का मतलब होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 में 1 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। यानी कि 2 का जो स्थानीय मान होगा 2 ही हो जाएगा। वैसे ही आगे वाले अंक का भैया स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो कैसे हम बताएंगे? यानी कि प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाए, कुछ नहीं करेंगे, 4 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो कि आगे वाला अंक क्या है? 4 है। तो 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे भैया 4 जो है वो किस स्थान पर है। तो 4 यहाँ पर हमें दिख रहा है इकाई दहाई, किस स्थान पर? दहाई, यानी कि 10वें के स्थान पर है। तो कुछ नहीं करेंगे, 4 में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, दहाई के स्थान पर है। तो क्या करेंगे? 4 में 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि भैया 4 का जो स्थानीय मान होगा यानी कि प्लेस वैल्यू होगा वह 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमसे 8 का स्थानीय मान पूछ ले यानी कि प्लेस वैल्यू पूछ ले, क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भैया 8 जो है वह किस स्थान पर है, यानी कि स्थानीय मान में बताना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 8 जो है किस स्थान पर है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 8 जो है इकाई दहाई सैकड़ा, किस स्थान पर है? सैकड़ा, यानी कि 100 का स्थान पे है। तो 8 में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 और 00 और 00 लग जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। तो अब हम लोग और एग्जाम्पल के मदद समझने को कोशिश करते हैं भैया। किसी भी संख्या में किसी भी अंक अगर हमें स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए पर भैया अगला एग्जाम्पल दे दिया गया है, मान जैसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल दे दिया भैया 7 5 3 2 4, यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया है। अब इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं, अब इन अंकों का भैया प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, सीधा सा फंडा है, सभी अंकों का प्लेस वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इस 4 का देखेंगे, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? तो हमें प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान बताना है। तो भैया सबसे पहले कुछ नहीं देखेंगे, 4 को देखेंगे संख्या में किस स्थान पर है। तो 4 जो है भैया संख्या में इकाई के स्थान पर है। तो कुछ नहीं करेंगे, इकाई का मतलब 1। तो क्या करेंगे? 4 में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 ही इसका स्थानीय माना जाएगा। वैसे ही अगर हमें आगे भैया 2 का स्थानीय मान पूछ ले, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 जो है संख्या में किस स्थान पर है, यानी कि स्थानीय मान बताना है तो स्थान ही देखेंगे ना। तो देखेंगे 2 जो है संख्या में किस स्थान पर है? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है। तो क्या करेंगे? 2 में हम लोग जो है 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमसे 3 का भी स्थानीय मान पूछा गया है तो क्या करेंगे? 3 को सबसे पहले देखेंगे संख्या में किस स्थान पर है। तो 3 जो है भैया संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पर है। सैकड़ा मतलब 100, यानी क्या करेंगे? 3 में जो है 100 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हमसे भैया आगे पूछा गया है तो 5 का हमें बताना है। तो क्या करेंगे? 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 को देखेंगे सबसे पहले वह संख्या में किस स्थान पर है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। यानी कि 5 में क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर हमसे 7 का भी स्थानीय मान पूछा गया तो क्या करेंगे? 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे भैया 7 जो है संख्या में किस स्थान पर है। तो 7 जो है भैया संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 किस स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है। तो क्या करेंगे हम लोग? 7 में 10,000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 7 में क्या करेंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000 हमारा जो है इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह जो प्लेस वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, कैसे किसी भी संख्याओं का प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ 2-3 और एग्जाम्पल जिसमें हम लोग उस संख्या का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे सबसे पहले अच्छे से इरेज करते हैं।
अब देखते हुए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया हमारा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमें दे दिया गया यहाँ पर 7 8 4 2 6 9 7 4 यहाँ पर दे दिया गया है। इतना बड़ा भैया संख्या दिया गया है। अब इस संख्या में जितने भी अंक हैं उनका हमें प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान बताना है। तो कैसे हम लोग बताएंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें स्थानीय मान बताना है सभी अंकों का। तो सबसे पहले देखेंगे भैया 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 4 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और 4 का स्थानीय मान बताना है। तो देखेंगे 4 जो है इस संख्या में किस स्थान पर है। तो 4 भैया संख्या में इकाई के स्थान पर है, यानी कि 1 से हम लोग 4 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 हमारा इसका स्थानीय माना जाएगा। वैसे ही सभी अंकों का बताना है तो 9 का भी देखेंगे। तो 9 का में स्थानीय मान क्या कैसे बताएंगे? तो 9 हम लोग देखेंगे भैया संख्या में किस स्थान पर है। तो 9 हमें दिख रहा है भैया संख्या में इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है। तो क्या करेंगे? 9 में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, दहाई का मतलब 10। तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर वैसे ही 6 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 6 जो है संख्या में किस स्थान पर है। स्थानीय मान बताना है तो स्थानीय देखेंगे ना। तो देखिए संख्या 6 किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है। क्या करेंगे? 6 में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा को फिर उसको कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा इसका स्थानीय मान। वैसे ही भैया इस 2 का हमें स्थानीय मान बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे? 2 को देखेंगे भैया संख्या में किस स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है। तो क्या करेंगे? 2 में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर वैसे ही हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। क्या करेंगे? 4 को ऐसे पर लिखेंगे और 4 देखेंगे संख्या में किस स्थान पर है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पर है। क्या करेंगे? 4 में हम लोग 10,000 से गुणा कर देंगे तो हमारा स्थानीय मान जो है निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40,000 हमारा इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है ना बात। फिर वैसे ही भैया 8 का हमें स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे भैया 8 जो है संख्या में किस स्थान पर है। तो 8 हमें यहाँ पर दिख रहा है संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के स्थान पर है। तो 8 में क्या करेंगे? 1 लाख से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 लाख इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है ना बात। फिर वैसे ही हमें 7 का भी बताना है स्थानीय मान। 7 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। 7 को देखेंगे संख्या में भैया किस स्थान पर है। स्थानीय मान बताना है तो स्थान ही देखेंगे ना। तो 7 देखेंगे किस स्थान पर है। अब हम लोग 2 और एग्जाम्पल देखेंगे और उन दोनों एग्जाम्पलों में हम लोग जाति मान और स्थानीय मान दोनों निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है 8 5 7 9 2, इतना बड़ा संख्या दे दिया गया है। इसका हमें स्थानीय मान और जाति मान दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं भैया जाति मान। तो आपको पता है भैया जाति मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जिस तरह जाति मान निकाल जाता है वैसे हम नॉर्मली जाति मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जिसे हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इस संख्या में जितने भी अंक हैं सबका जाति मान बताना है। तो सबसे पहले इस 2 का जाति मान बताएंगे। तो 2 का जाति मान क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है भैया कहीं पर भी किसी भी अंक का अगर हमें जाति मान बताना है तो उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है। यानी कि इस संख्या में सभी अंकों का जाति मान बताना है तो इस संख्या में जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का जाति मान वही सब अंक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 2 का जाति मान 2 हो जाएगा, 9 का जाति मान 9 ही हो जाएगा, 7 का जाति मान 7 हो जाएगा और 5 का जाति मान 5 हो जाएगा, 8 का जाति मान 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। वैसे ही अब अगर हमें इसी संख्या का स्थानीय मान बताना हो यानी कि प्लेस वैल्यू बताना हो तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसे हम लोग अच्छे से इरेज करते हैं। फिर उसके बाद अब हमें क्या बताना है? इस संख्या में जितने भी अंक हैं उनका स्थानीय मान बताना है यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ प्लेस वैल्यू भी निकालने आता है तो आराम से निकाल देंगे। संख्या में सभी अंकों को प्लेस वैल्यू बताना है तो सबसे पहले इस पीछे वाले अंक यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू बताएंगे। तो 2 का प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग बता सकते हैं भैया? कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे हम लोग 2 जो है वह संख्या में किस स्थान पर है। जब स्थानीय मान बताना है तो स्थान ही देखेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यह जो 2 है यह संख्या में किस स्थान पर है। तो 2 हमें दिख रहा है संख्या में इकाई के स्थान पर है। किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है।
तो क्या करेंगे, इकाई का मतलब होता है एक, तो 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही 9 का स्थानीय मान बताना है तो क्या करेंगे, देखेंगे 9 जो है संख्या में किस स्थान पर है, तो 9 जो है भैया संख्या में किस स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो क्या करेंगे 9 में भैया 10 से गुणा कर देंगे, दहाई का मतलब 10, ठीक है, तो 90 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर हमें 7 का स्थानीय मान बताना है तो क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे यह जो 7 है यह संख्या में किस स्थान पर है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, जो 7 है संख्या में सैकड़े के स्थान पर है, तो क्या करेंगे 7 में हम लोग भैया 100 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा का मतलब कितना 100, 100 से गुणा कर देंगे तो 700 इसका क्या जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। वैसे ही भैया अगर हमें इस 5 का भी स्थानीय मान बताना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले ये जो 5 है यह संख्या में किस स्थान पर है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है, तो कुछ नहीं करेंगे 5 में भैया 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 5 में 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 हमारा इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। वैसे ही भैया हमें 8 का भी बताना है तो 8 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, और स्थानीय मान जब बताना है तो हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, स्थानीय मान मतलब क्या करेंगे, देखेंगे 8 जो है वह संख्या में किस स्थान पर है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 8 जो है संख्या में इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000, 10,000 के स्थान पर है, तो 8 हम लोग क्या करेंगे 10,000 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 80,000 जो है इसका स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अब किसी भी संख्या में किसी भी अंकों का स्थानीय एवं जाति मान निकालना हो तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे अच्छे से सीरीज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पर दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है 5 6 8 9 7, इतना बड़ा संख्या दे दिया गया है। अब मैं इसका जाति मान और स्थानीय मान दोनों पूछा गया, यानी कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों पूछा गया है, कैसे बताएंगे, तो भैया कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका जाति मान। इस संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उनका सबसे पहले हम लोग जाति मान निकालते हैं, तो हमें जाति मान निकालने आता है पता है किसी भी संख्या में किसी भी अंकों का अगर हमें जाति मान निकालना है तो उस अंक का जाति मान वही अंक होता है जिस अंक का जाति मान निकाल जैसा है। जैसे यहाँ पर 2 का हमें जाति मान निकालना है तो 2 का जाति मान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर 7 का जाति मान निकालना है 7 ही हो जाएगा, 9 का जाति मान कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 8 का जाति मान 8 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी अंक का जाति मान निकालना है तो उस अंक का जाति मान वही अंक हो जाता है। फिर 6 का जाति मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है, क्या है, फेस वैल्यू हमारा हो गया। अब हम लोग भैया प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान इस संख्या का निकालना है तो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया। इस संख्या में जितने भी अंक हैं इनका हमें स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू भी बताना है, तो देखेंगे इस संख्या में जितने भी अंक हैं, जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 का स्थानीय मान कैसे पता करेंगे, 2 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे यह जो 2 है संख्या में किस स्थान पर है, तो 2 हमें दिख रहा है संख्या में इकाई के स्थान पर है, तो क्या करेंगे, इकाई का मतलब 1, तो 2 में हम लोग क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे, तो 2 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा स्थानीय मान। फिर वैसे 7 का स्थानीय मान बताना है तो 7 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और 7 को देखेंगे संख्या में किस स्थान पर है। जब स्थानीय मान बताना है तो क्या डरने की बात, स्थानीय देखेंगे ना, तो देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है 7, तो क्या करेंगे भैया 7 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 को देखेंगे सबसे पहले संख्या में किस स्थान पर है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े का स्थान पर है, यानी कि 100 से क्या करेंगे 9 में हम लोग गुणा कर देंगे, सैकड़ा का मतलब 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर वैसे 8 का हमें स्थानीय मान बताना है तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और गुणा कर देंगे, किसका बता, इसको देखेंगे 8 जो है संख्या में किस स्थान पर है, क्योंकि स्थानीय मान का मतलब भैया स्थानीय देखेंगे, तो देखिए 8 जो है संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है, यानी कि इसमें 8 में हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 8000, इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 का हमें स्थानीय मान बताना है, 6 से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखेंगे 6 जो है संख्या में किस स्थान पर है, तो 6 पर दिख रहा है संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के स्थान पर है, तो 6 लिखेंगे और गुणे 10,000 हम लोग कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60,000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। फिर वैसे ही 5 का स्थानीय मान बताना है
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे जो 5 है संख्या में किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के स्थान पर है, यानी कि 5 में भैया जो हम लोग करेंगे 1 लाख से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया 5 लाख। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान है। आई होप आप लोग अब स्थानीय मान और जाति मान निकालने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और स्थानीय मान और जाति मान कहीं पर एक साथ निकालना हो तब भी आप लोग एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।